हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। नए लेक्चर में पिछले दिनों हम लोगों ने जाना था वर्गमूल और स्क्वायर, वर्ग और वर्गमूल जाना था। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग वर्गमूल के अगले सेक्शन में। क्या पढ़ेंगे आज देखेंगे हम लोग वर्ग और वर्गमूल को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल को फिर से रिवाइज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और भी टॉपिक्स को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं, पिछले दिनों हमने वर्ग में जाना था। क्या जाना था, थोड़ा तेजी से जान लेते हैं। वर्ग में जाना था कि अगर a का स्क्वायर हो, इसका मतलब a इंटू a हो, मतलब किसी का भी अगर स्क्वायर निकालते, जैसे 4 का स्क्वायर निकालते मतलब 4 इंटू 4 इक्वल टू 60, ठीक है। हमने जब वर्गमूल जाना था तो वर्गमूल में हमने देखा था कि ये दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से, दूसरे भाग विधि से, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर से। वर्गमूल जो थे वो दो तरीके से निकाले जा रहे थे। पहला था आपका गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि थी, और दूसरा भाग विधि था। गुणनखंड विधि जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते थे, और भाग विधि जिसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते थे। अगर हम गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड में अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालते थे तो आपको पता है कि इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते थे, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। वो कैसे निकालते थे, जैसे एलसीएम हम लोग निकालते थे 2 8 4 2 2, तो इसको हम लोग लिख देते थे और पेयर लगाते थे, और ये दो पेयर में से हम एओ को निकाल लेते थे। जैसे इसमें से अगर ये एक पेयर है तो इसमें से एक नंबर को बाहर निकालेंगे, इस पेयर में से एक नंबर को बाहर निकालेंगे, और यही हमारा होता था वर्गमूल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और पिछले दिन के क्लास याद होंगे, आपने 8 क्लास के बुक से आपने इसको बना भी लिया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे आपका क्या होगा। देखते हैं भाग विधि। भाग विधि में हमने सीखा था पिछले दिनों, जो एग्जांपल्स लिए थे उसी को हम थोड़ा फिर से लेके रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 2 1, ये उसी तरह का एग्जांपल है जैसा मैंने पिछले दिनों लिया था। इसमें क्या किया जाता है कि दाएं साइड से हम लोग पेड़ लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जिस टेबल से लगाना चाहते हैं उसी टेबल को दोबारा गुना करते हैं। जैसे 1 को 1 से गुना करके लिखते हैं, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 के करके लिखते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो। तो चलो हम लोग देखते हैं। 1 को 1 से लगाएंगे कितना होगा 1, फिर यहाँ पे उतारते हैं डबल 23, और ये इसको जोड़ के लिखा जाता है, इन दोनों को जोड़ के लिखा जाता है, जो कि हमने पिछले दिनों बताया। अब ये कितने से लगाएंगे 1 से, तो 1 से लग जाएंगे और ये बचेगा 2, और इन दोनों को फिर से जोड़ के लिख देंगे। फिर यहाँ पे ये दोनों उतरेगा 22 लिख देंगे यहाँ पे, और फर्क अब ये कितने से लगाएंगे तो फिर से ये 1 से लग जाएगा। तो चलिए 1 से लगा दिए, 2 2 1, ये कैंसिल हो गया, 2 2 2, तो इसलिए जो इसका स्क्वायर रूट जो हो गया आपका 1 2 3 2 1 का, वो आपका हो गया 111। तो कितना हो गया 111 हो गया। और हमने ये भी बताया था पिछले दिनों कि ये जो संख्या होती है इसकी आधी होती है, मतलब ये संख्या जो होती है ना इसकी डबल होती है, दो गुनी होती है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको पिछले क्लास में याद होगा और आपने इस पे बनाने की भी कोशिश की होगी कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए इसको आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे, बना भी लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पूर्ण वर्ग। क्या देखते हैं, पूर्ण वर्ग बोला जाए तो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में, तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वह होता है जिसको हम लोग पूरी तरह से वर्गमूल आसानी से निकाल सके, उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए जैसे समझते हैं, जैसे 36, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अगर इसका पूरा वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है उसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो उसे हम लोग परफेक्ट कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, सॉरी। तो चलिए अगर 49 का निकालते हैं तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, इसका मतलब 36 और 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, मतलब 36 और 49 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है,
तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। आपके ऑप्शन दे देंगे, मान लेते हैं 71 दे दिए, 81 दे दिया, और सी मान लेते हैं यहाँ पे 73 और डी 50। कौन है जी, कौन है बता परफेक्ट स्क्वायर, बताइए। जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, वो देखो किसका स्क्वायर है यहाँ पे, कौन किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है आपको? 6 नहीं, यहाँ पे 71 किसी का स्क्वायर है, 71 नहीं। क्या 81 है किसी का स्क्वायर? नहीं है। अरे 9 का स्क्वायर है जी। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो ये 81 है, जो कि होगा। सी 73 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 50 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। इसका मतलब है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आप निकाल सको वही परफेक्ट स्क्वायर है। जिसको जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, उसे हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं बच्चों, आपने अभी भी देखा कि पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं और ये होता कैसा है, कैसे इसको फाइंड किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी नंबर को किस संख्या से गुना किया जाए। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि 50 को किस संख्या से गुना किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब 50 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा आप किस नंबर से करोगे? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं निकालोगे, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जानते हैं 50 का प्राइम फैक्टर जब आप निकालोगे तो कितना होगा? 2, 25, 5, 5। इसका मतलब है 2 × 5 × 5। ये हुआ इसका प्राइम फैक्टर मेथड। अब यहां पे देखो कि इसमें किसका पेयर नहीं है। यहां पे 5 का तो पेयर है, क्या 2 का पेयर है? 2 का पेयर है नहीं। जब 2 का पेयर नहीं है, इसका मतलब हमें 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, तभी तो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तभी तो स्क्वायर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। इसका मतलब है कि हमें अतः 2 से गुना करने पर यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कौन? तो सर 50 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर फिर क्वेश्चन होगा कि सर परफेक्ट स्क्वायर मतलब कौन सा नंबर? परफेक्ट स्क्वायर तो होगा, लेकिन कौन सा नंबर होगा? तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ पे 50 है, हमने 50 को बोला कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। तो 50 गुने 2 कितना हो जाएगा? 100। देखो तो 100 किसका स्क्वायर है सर? सर 100 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि हाँ सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए तो आप तुरंत आप 75 का निकाल के दिखाइए। तो 75 को किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? 75 को किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? प्लीज जल्दी पता कीजिए, जल्दी। तो जल्दी करेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज करें और निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने निकाल लिया होगा, तो चलिए उसका आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि 75 को किस संख्या से गुना करें कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किस संख्या से गुना करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। किस संख्या से? तो पहले हम लोग 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं 75 का कितना होगा? 50, 25 दिया 75, है ना। हमने क्या बोला था कि पेयर ढूंढो, जिसका पेयर नहीं बन रहा है समझ लो उसी में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर पेयर किसका बन रहा है? 5 का तो बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? 3 से गुना करना पड़ेगा, एक और 3 इसके अंदर डालना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए
हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। और क्या लिखेंगे, अतः 3 से गुना करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको, अतः 3 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, 3 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन कौन सा पूर्ण वर्ग, किस नंबर का पूर्ण वर्ग है ना, देखते रहिए बोर्ड पे। और हाँ, ध्यान से कॉपी में नोट करते रहिएगा, कर दिया ना। हाँ, तो ध्यान से देखिए। तो 75 को किस संख्या से, तो हमने बोला 3 से गुना कीजिए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए सब 3 से गुना करते हैं। 5 3 15 के 5, 3 7 21 1 22, 225। 225 किसका स्क्वायर है निधि, सोच रहे हैं आप लोग? चलिए 15, आप लोग ठीक सोचे, बिल्कुल सही है, ये 15 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। ठीक इसी तरीके से फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने बोला कि गुना करने पर क्या भाग भी पूछ सकता है, तो हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। कह सकता है कि 75 को किस संख्या से गुना किया जाए या किस संख्या से भाग किया जाए कि वो परिपूर्ण वर्ग हो जाए। गुना करने वाले तो समझ गए, लेकिन अगर यही पूछ दे कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बने, तो हम क्या करेंगे, जिसका पेयर नहीं लग रहा है, जिसका पेयर नहीं लग रहा है उस संख्या से गुना करने या भाग करने पर परिपूर्ण वर्ग बन सकता है। क्लियर है? चलिए इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, किसी भी संख्या में जिसका पेयर मतलब जोड़ा नहीं बन रहा हो, उस संख्या से गुना या भाग करने पर वह संख्या परिपूर्ण बन जाता है। ठीक है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जिसका पेयर मतलब जोड़ा नहीं बन रहा हो, उस संख्या से गुना या भाग करने पर, गुना या भाग करने पर वो क्या बन जाता है, परिपूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, परिपूर्ण वर्ग बन जाता है। अब इस मतलब कि हम कह सकते हैं कि सर अगर 3 से ही डिवाइड कर दे तो क्या परिपूर्ण वर्ग बनेगा, तो हाँ बिल्कुल बनेगा। जैसे 75 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 2 बार में 6 1 5 25। देखो तो 25 किसका स्क्वायर है, हाँ सर 5 का स्क्वायर है। तो क्या परिपूर्ण वर्ग बना ना। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को अगर हम किसी संख्या से भाग करेंगे या गुना करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई किस संख्या से गुना किया जाए कि परिपूर्ण वर्ग बन जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उस संख्या से या तो गुना करेंगे या भाग करेंगे। अगर पूछता है कि गुना करने पर तो 3 से गुना करेंगे तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर भाग करने पर पूछता है तो 3 से भाग करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसका बना लीजिएगा एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज आपका जो होगा 8th क्लास में ही होगा वर्गमूल में, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, उम्मीद है बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, आपका जो इस बेसिस पर मैं कहूं
तो अगर आप लोग डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक अगर बना रहे हो या एनसीईआरटी का बुक बना रहे हो या किसी भी तरह का बुक बना रहे हो, आप उसमें देखोगे तो पहले या दूसरे चैप्टर में ही ये चीजें मिल जाएंगी, पहले या दूसरे चैप्टर में मिल जाएंगे और उसकी पहले एक्सरसाइज इसको इसी बेस पे है। ठीक है, केसी सिन्हा का 3.1 आपको पड़ेगा इसी बेस पे है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी संख्या में का जो वर्गमूल होगा वो कितने डिजिट का होगा, किसी संख्या का वर्गमूल कितने अक्षरों का होगा, कितने डिजिट का होगा, कितने अंक उसके अंदर आएंगे, है ना। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो कितने का होगा। तो आपका जो है मान लेते हैं 4 3 2 5 6 ये दे दिया है, और अगर इसका वर्गमूल निकाले तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है, जितना संख्या है, ठीक है, अगर ये विषम है तो सम संख्या बनाकर डिवाइड करते हैं। ठीक है, विषम संख्या के लिए n + 1/2, मतलब अगर n = विषम हो, n क्या हो, विषम हो, तब हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और n सम संख्या हो तब इसके लिए जो होगा, ठीक है, डिजिट कितने होंगे, डिजिट सॉरी यहां पे अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी वो n + 1/2 होगी, और n बराबर अगर सम हो तो अंकों की संख्या जो होगी ना, अंकों की संख्या वो होगी बच्चों n/2। जैसे अगर आप 36 का देखो, अगर 36 के वर्गमूल में अगर अंकों की संख्या की बात करो तो यहाँ पे n = कितना है, 1 2, तो n बराबर यहाँ पे 2 है जो कि सम है, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो n/2 मतलब 2/2 = 1। देखो तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालो 6, कितने डिजिट है, एक डिजिट है। लेकिन अगर वर्गमूल 225 का निकालो, 225 का निकालो, कितने डिजिट होंगे इसके वर्गमूल में, इसके वर्गमूल में डिजिट कितने होंगे। तो चलिए सर ये n बराबर कितना है, 3, कैसे 3 सर, 1 2 3 अंक है ना, 1 2 3 अंक है, n बराबर 3 है, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या n + 1/2, क्यों, क्योंकि हमने विषम संख्या के लिए ये बताया है और सम संख्या के लिए ये हमने बताया है। ठीक है, वर्गमूल में अंकों की संख्या अगर n बराबर विषम हो तो ये लगाना है, n बराबर सम हो तो ये लगाना है। तो यहाँ पे तो n विषम है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 1 4 4/2 2। देखो तो यहाँ पे 4 है, अब जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। देखिए इसमें भी 2 अंक है, इसके स्क्वायर रूट में, इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक है, 2 अंक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि हाँ जी 2 ही अंक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने उम्मीद है कि इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आप इसे अपने बुक से बनाइएगा, बनेगा, और हाँ ये कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में भी काम आता है, ये आपके हमेशा काम आते रहेंगे। तो सारे बच्चे इसमें देख सकते हैं, चाहे किसी भी क्लास के हो, उनके लिए काम की चीजें हैं। तो अगर आपको ठीक है आगे बनानी हो तो आप केसी सिन्हा के बुक से बना लीजिए, एनसीईआरटी के बुक से बना लीजिए, किसी भी बुक से बना लीजिए, बनेगा ही। ठीक है, आपने आज सीखा क्या, वर्गमूल किस संख्या से गुना किया जाए, या किसी संख्या को किस संख्या से गुना किया जाए या भाग दिया जाए कि वो परिपूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है, यह हमने सीख लिया। उम्मीद है कि आपने इसे सीखा है और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है आर्य शिक्षा केंद्र। तो आइए हम आगे अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और नई चीजें सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, थम्स अप करें। बाय।